जी तो उसका फर्स्ट मॉड्यूल जो मैं अभी आपको बता रहा था उसका वो ये है, या ये हमने खैर अचीव कर लिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। तो देयर इज सम ऑब्स्टेकल, जिधर कैमरा देख रहा होगा उसके लिहाज से उसको डिस्टेंस बताएगा कि देयर इज सम ऑब्स्टेकल दैट फार, और उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है। वो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा रेंज के नहीं बताता, एक पर्टिकुलर रेंज। अब उसमें हमने थोड़ा सा रिकग्निशन को भी डाला है, और ना सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है, बल्कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी भी बताता है कि फ़लाँ चीज़ है जो आपसे इतनी दूर है, फ़लाँ चीज़ है जो आपसे इतनी दूर है, फ़लाँ चीज़ आपके करीब आ रही है। डेफिनेटली अगर इतनी दूर है, अब वही चीज़ का डिस्टेंस कम हो गया है, नेक्स्ट सेकंड में वही चीज़ का डिस्टेंस कम हो गया है, यू कैन ऑटोमेटिकली जज को आपसे करीब आ रही है, दूर जा रही है। और इस तरह से स्पीड भी वो तकरीबन बता रही है कि कोई चीज़ आपसे कितना करीब आ रही है, आपको तेज़ चलना है, ऐसा चलना है, सो ऑन। तो ये 2 कैमरा से हमने स्टार्ट किया था। अब हम प्लान कर रहे हैं उसको कि वो ज़्यादा कैमराज भी लगा दें, ताकि वो ना सिर्फ ये कि कैमरा जिस जगह पे फोकस कर रहा है वहाँ से उसको फीड आए, बल्कि बाकी जगहों से भी उसको फीड आ जाए। इट इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव और उसकी हम कुछ देख रहे हैं, बट दिस इज़ वन एप्लीकेशन जिसमें रिक्वायर्ड है टू कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा। एंड और ये ब्लाइंड लोगों को, जो ब्लाइंड एंड डिसेबल हैं, जो देख नहीं सकते, उनको सॉर्ट ऑफ एक आर्टिफिशियल आई जनरेट कर रही है, और उनको ऑडियो के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि आप ये करें, ना करें। और इससे एक मिलता जुलता ये भी हम कर रहे हैं कि जो ब्लाइंड लोगों को जब वो सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह, तो वो उभरे हुए वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको वो टच करके वो सीखते हैं कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड सो ऑन। तो उसमें हम उनको हेल्प कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटर विजन। हम एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जब वो रीड करेंगे दिस इज़ ए बी सी, जहाँ कहीं वो गलती करें या ना करें, तो जब वो जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे होंगे उसका एक्चुअल कैरेक्टर वो बोल के उनको ऑडियो से बताएगा। सो दिस विल मेक इंस्ट्रक्टर लेस काइंड ऑफ टीचिंग ऑफ ब्लाइंड पीपल एंड सो ऑन। दूसरी इसकी एग्जांपल एक हमें पिछले दिनों एक किसी ने अप्रोच किया था कि यार ये हमें बना के दें, तो उनके ख्याल से बड़ा आसान था, हमें तो बड़ा मुश्किल लगा, हमसे बना भी नहीं खैर। तो वो ये था, वो कह रहे थे कि हमारे पास काफ़ी सारे ना शर्ट्स के स्टॉक्स हैं और बड़े, तो लोग आते हैं हमारे पास, वो आके शर्ट पहनते हैं, फिर पहन के तो वो शीशे के आगे ऐसे ऐसे देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमें ये अच्छी लग रही है नहीं लग रही, फिर वो उतारते हैं, फिर वो कोई और लेते हैं, सो ऑन। व्हाट इफ़ के एक बंदा है तो वो शर्ट सेलेक्ट करे और हम ऑटोमेटिकली उसका 3D व्यू उसको दिखा दें, और वो देखे कि ये उसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, विदाउट को पहने ना, और फिर वो दूसरी सेलेक्ट कर ले इसी का। और इससे भी थोड़ा सा एडवांस बताना चाहते थे, घर में बैठ के कैमरे से वो अपनी तस्वीर ले, हमारे रैक से वो शर्ट सेलेक्ट करें और हम उसको पहना के दिखा देंगे उसको कैसी लगती है। This requires, if this problem has to be solved, this requires a 3D reconstruction of the body of the person जिसने वो शर्ट पहनी, ठीक है। उसकी 3D बॉडी किस तरह की है, उसकी फिगर किस तरह की है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सलवटें पढ़नी चाहिए, कहाँ पे नहीं पढ़नी चाहिए। दिस कम्प्लीटली रिक्वायर्स अ 3D मॉडल, एंड द 3D मॉडल अगर आपने बनाना है और आपने कैमरे लगाए, देयर माइट बी अदर सेंसर्स जो, लेकिन जो बेस्ट 3D मॉडल जनरेट किए जा रहे हैं वो कैमरा से किए जा रहे हैं। यू हैव टू इंस्टॉल मल्टीपल कैमरास। फॉर एग्जांपल अगर शॉपिंग मॉल, आपके मॉल में आ जाता है बिलफर्स, तो वहाँ पे मल्टीपल कैमरास अगर लगे हुए हैं और वो आके एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ शर्ट सेलेक्ट करता है, तो वहाँ पे अगर मल्टीपल कैमरास हैं, वो उसकी इमेजेस ले रहे हैं, तो नाउ यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग द 3D मॉडल फ्रॉम 2D images. So this is completely a, 3D kind of sensing from 2D images, although from multiple images, but each image is a 2D thing and you are reconstructing 3D, which has very good applications. एक हमने और प्रोजेक्ट शुरू किया था जो ख़त्म नहीं हो सका, वो ये था कि आप बार्बर शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कटिंग के स्टाइल्स हैं काफ़ी सारे, तो आप सेलेक्ट करेंगे यार ये कटिंग मुझे कैसी लगेगी, तो वो कटिंग होने से पहले आपके हेड के ऊपर वो कटिंग मैप करके आपको बताया कि यार ये ऐसी लगेगी, करवानी है तो कटवा लो, मतलब आपने सेटिंग करवानी है जो भी। तो उसके लिए भी हेड का पूरा 3D मॉडल चाहिए हमें, विच हैज़ टू बी जनरेटेड फ्रॉम 2D। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, बाल भी होने चाहिए जी, बाल भी होने चाहिए। बाल अगर बाल नहीं होंगे, एक्चुअली यू कैन मेक एन एक्यूरेट 3D मॉडल। एनीवेज, यस, उसका जो भी वो है उसके लिहाज से उसका मॉडल जनरेट करना था। हमने शुरू तो भी किया था बड़े एंथुसियाज्म से, बट समहाउ एज यूजुअल नहीं हो सका। एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, मूवीज़ के अंदर और फिल्म्स के अंदर और इवन इमेजेस के अंदर भी अब ये हो रहा है कि उसमें ऑब्जेक्ट इंसर्शन इसको कहते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट है ही नहीं और उसको आप इस तरह से इंसर्ट करें कि वो लगे जैसे वो उसी सीन का पार्ट था।
उसको वो जब इंसर्ट करते हैं तो वो शेडो के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सूरज कहीं से आ रहा था तो वो बाकी सारे जो उधर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका शेडो किसी एक तरफ जा रहा है, तो एक तो वो ये नहीं है कि वो इमेज को क्रॉप करेंगे और दूसरी इमेज में वो क्रॉप्ड इमेज पेस्ट कर देंगे। नो, देयर इज कंप्लीट कैमरा ज्योमेट्री जो बता रही होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स इस इमेज के अंदर थे इनको देखने वाला कैमरा, ये इमेज करने वाला कैमरा, उसकी अपने पैरामीटर्स क्या थे, और अगर अब ये ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा तो वो इसी कैमरा के लिहाज से अगर इमेज हुआ होता तो उसकी इंसर्शन क्या थी। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैमरा ज्योमेट्री इनसाइड, और फिर उसमें कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स भी वो डालते हैं कि यार ये जो ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं और ये जो इमेज दूसरी है, इन दोनों की लाइट वेरिएंसेस ज़्यादा हैं तो उनकी ब्लेंडिंग कैसे करनी है, शेडो इफेक्ट डालना तो कैसे डालना है। बट दीज आर काइंड ऑफ एरियाज जिसमें 3D रिक्वायर्ड होती है और 3D कंप्यूटर विजन है अच्छा खासा। So our goal in this semester will largely be on 3D computer vision, and we will ये जो 2D computer vision है, ये जिसको आप recognition, detection वगैरह के tasks हैं, इनको हम defer करेंगे towards the end of this semester and towards the start of the next semester. So इसको machine learning की तरफ ले जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इसके जो basic algorithms हैं ज़्यादा recognition के, they are machine learning based. So rather than कि हम machine learning on images एक separate topic पढ़ें और फिर machine learning independently एक separate topic पढ़ें, what we will do, we will include a lot of 3D computer vision in this semester, and then we will learn machine learning on images, and that will be largely a 2D computer vision. Make sense? That will be our goal. तो अगर आप में से, मेरा ख्याल है कोई नहीं है अभी, अगर कोई ऐसा है जिसने कंप्यूटर विजन पिछले सेमेस्टर में मुझसे पढ़ा हुआ है, so this course and that previous course has very little overlap, so don't rely on the previous notes. ये बिल्कुल नए तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल नए कंटेंट्स होंगे, वो सारा कुछ ही तकरीबन मेरे लिए भी नया, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। The book we will follow will be Multiple View Geometry by Harfi and Zisserman, second edition. Multiple View Geometry. Multiple View Geometry in Computer Vision by Hartley, Richard Hartley and Andrew Zisserman. इसको वो कहते हैं Hartley and Zisserman, नॉर्मल। इसका सेकंड एडिशन है। आई वॉन्डर अगर ये किताब आपको यहाँ से मिल जाए, क्योंकि हमने ट्राई किया था कि हम लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवा लें, तब तो इल्मी पे नहीं थी। फॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है और मैंने तो उसका प्रिंट भी निकाल के अपने तौर पे वो जो नॉर्मल प्रिंट होता है रखा है, तो वो सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड भी है, वो मैं मज़ीद अपलोड आपका फोल्डर बना के सेपरेट उसमें सेपरेट अपलोड डाल दूँ, तो वहाँ से सॉफ्ट कॉपी एटलीस्ट लें और जो सेक्शन इसमें पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये इनकी शक्लें और से देख लेंगे, आपके डीएस हैं। ये ताहिर अजीज़, तलहा, अंशा, उनीद, हमाद, शहरिया, ये मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने जो लैब है उसमें पाए जाते हैं नॉर्मली, और जब इनकी क्लास नहीं होती तो ये वहीं पे होते हैं। सो इनके ऑफिस आवर्स के हैं जो इनकी क्लास टाइमिंग्स नहीं है, दीज आर द ऑफिस आवर्स। सो ये जो लोग हैं पहले 4 ये काम कर रहे हैं री-आइडेंटिफिकेशन पे, आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ये जो 2 बंदे हैं ये उस कैब पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ऑन 3D रिकंस्ट्रक्शन। तो आप अगर नंबर 1 अपना थोड़ा सा इनको प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन दे दें। हमारा प्रोजेक्ट दरअसल ये है कि पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू कैमरा, फेस रिकग्निशन के थ्रू, देन पर्सन को एट दैट टाइम कैमरा पे जान लेता है कि पर्सन लुकिंग वाइज ऐसा है, एंड देन पर्सन जहाँ भी जा रहा है, जहाँ कहीं भी जा रहा है, उसके जेस्चर्स के थ्रू, उसके बॉडी फीचर्स के थ्रू एंड उसकी क्लॉथिंग, इन सारे फीचर्स के थ्रू वो पर्सन को ये आइडेंटिफाई करता है कि वही बंदा है जो कि पिछले कैमरे में किए थे। जैसे तलहा है, तो जहाँ तलहा गया है उसका सारा का सारा रोड मैप के तलहा यहाँ गया, इस वक्त यहाँ पर था,
और क्या कर रहा था, ये एक्टिविटी रिकग्निशन ही हमारा आगे का काम है कि एक्टिविटी को रिकग्नाइज करना कि किस वक्त वो कोई ख़ास स्पेसिफिक पर्सन कहाँ पर क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज मोहम्मद मान। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए कि एक कैप है, कैप पे 2 कैमराज हैं। तो वो कैमराज ये करते हैं कि जो क्लोजेस्ट ऑब्स्टेकल होता है उसके डेप्थ मतलब कि डिस्टेंस कि मैं कोई कंप्यूटर खड़ा हूँ तो मेरे पास ये चेयर है, तो चेयर कितनी दूर है और इसको वो ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे कि कितने स्टेप्स हुए ब्लाइंड पर्सन को गाइड के लिए, कितने स्टेप्स अवे को ऑब्स्टेकल है। अभी तक मैं इतना काम कर रहा हूँ, इसके अलावा अभी मैंने और डिटेक्शन ऐड की है कि एक्चुअली ये जो चीज़ है, अभी तो मैंने ये किया कि ऑब्स्टेकल कोई ना कोई है इतने डिस्टेंस पे। अब जो मैंने नई चीज़ ऐड की है वो ये है कि अब ये चीज़ भी पता लगी एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ये चेयर है, ये पर्सन है, क्या चीज़ है। इसके अलावा हमें और काम करना है टेक्स्ट रिकग्निशन का कि फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड पर्सन किसी मॉल पे जाता है, मॉल पे कोई फूड कोर्ट्स हैं या कोई बिल बोर्ड्स हैं, जो भी चीज़ है उसका जो टेक्स्ट है वो भी रिकग्नाइज हो, उसको भी ऑडियो में ना वो ब्लाइंड पर्सन को पता चले कि मेरे सामने क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को मैं फाइनल ये मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जो कैप है ये प्रॉपर हार्डवेयर डिज़ाइन में खुद की है। उसके ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं वो Raspberry Pi पे ऑपरेट हो रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स। दिस इज वेरी strange kind of hardware messes that they are going through. तो this अभी ASUS मंगवा रहे हैं आप, इस पे भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो लोग हैं बेचारे कंप्यूटेशन में फंसे हुए हैं, ये बेचारे अपने कंप्यूटर जोड़ के क्लस्टर बना रहे हैं, वो डीप लर्निंग वो नहीं चाह रहे। So I mean ये जितना आपको लग रहा है ना कि हम ऐसे कर रहे हैं, जी आपका सवाल क्या था? ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है आपका ब्लाइंड पर्सन? रियल टाइम अभी तक तो रेस्पिरेटरी पे तो थोड़ा सा इशू आता है टाइम का, लेकिन ASUS आ रहा है तो इंशाल्लाह रियल टाइम हो जाएगा। मेरा नहीं खाली आपका कामयाब होगा। मुझे 3 प्रॉब्लम्स लग रही हैं। इसकी कॉस्ट क्या होगी एक कैप की? कॉस्ट तो सिंपल जो ऊपर कैमराज हैं वो तो कुछ भी नहीं, 350 का पेज है। तो मेन कॉस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी पाई की नहीं, एक कैप टोटल जब बन जाएगी आपके ख्याल से कितना है ये होगी? कितनी अगर आप रेस्पिरेटरी पाई के अलावा कह रहे हैं वैसे टोटल यानी एक ब्लाइंड पर्सन आप ASUS को जो है ना लेट से 20,000 का ASUS लगाना, उसके साथ आप बाकी कॉस्ट जोड़ेगा, बाकी कॉस्ट तो 2 to 3,000 जैसे का होंगे। तो मेरा ख्याल है मोटी 30,000 में हमें ये पड़ेगी, मोटी बताएं। अभी जो हम बोर्ड मंगवा रहे हैं ना ASUS टिंकर बोर्ड, वो Raspberry Pi से ज़रा फास्ट, काफ़ी फास्ट है, GPU बेस्ड है। वो हमें पड़ रहा है तकरीबन कोई 20,000 रुपये का, जो भी शिप हो रहा है कराची से आने वाला है। उसके अलावा जो कॉस्ट है हमारी वो अगर रफली हम बड़ी एग्जैजरेट करके भी बताएं 10,000 से कम है। बाकी स्टेबिलिटी इश्यूज शायद आएंगे, मुझे कुछ कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे या ना, मेरा ख्याल है 30,000 में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक क्या है? जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंसान आ रहा है क्यों तरीके इंसान जैसे जैसे पास आएगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं, होगा। अगर देखिए आप कह रहे हैं कि आप एक ऑडियो में से बताएंगे बार-बार, ठीक है, वहाँ आगे 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उसके सामने, एक मूविंग मैं उनमें से मैं क्लोजेस्ट जो है ना जिस सबसे उसके पास है मैं वो फाइंड कर रहा हूँ। नहीं, आप उसको बार-बार बता रहे हैं, उसके लिए हेडेक नहीं हो रहेगा ये? वो तो हमारा है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज हो रहा है तो तब मैं तब बता दूँ, अगर डिस्टेंस ही सेम है तो मैं एक बार बता दूँ कि डिस्टेंस कोई ऑब्स्टेकल है। अब अगली बारी में वो पास आ रहा है तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो मैं फिर दोबारा बता दूँ कि डिस्टेंस अब चेंज हो गया। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो इसका मतलब के ऊपर ऑडियो ऑन ऑफ बटन भी दे रहे हैं, एक 2-3 बटन हम और भी दे रहे हैं जो उसकी यार ये मैं करना चाह रहा हूँ, इस पर ये मैं नहीं करना चाह रहा, ये इसकी वजह से प्रोसेसिंग स्लो हो रही है, इसको ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको बंद कर दो। सो डायनामिकली जो कोड है ना ऑप्टिमाइज भी होगा विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ द पर्सन। इसमें कोई प्रायोरिटी है कि कौन सी चीज़ को हम बताएंगे? फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बॉटल खरीदी है, सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन आप एक ऑब्स्टेकल भी है और परमानेंटली वो उसकी क्लोजेस्ट ही रहेगी, आप सिर्फ वही बताएंगे या पीछे वाली चीज़ को बताएंगे? जो क्लोजेस्ट है वो ही तब मैं इसका कोई फायदा ना होगा। मींस वही मैं आपको एक एग्जांपल I mean you can change this. You can customize this with respect to कि मुझे ये चाहिए। You can change this. Right now ये है ना कि वो walk कर रहा है for example, तो वो कहीं टकरा ना जाए, उसके करीब क्या चीज़ है, वो आप उसको जो क्लोजेस्ट है वो बताएंगे, बिकॉज सेफेस्ट ये है कि वो क्लोजेस्ट चीज़ से दूर हटे, सेफेस्ट चीज़। इसको आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिहाज से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इसको किया जा सकता है। दिस इज द जनरल आइडिया कि वो वॉक कर रहे हैं और उसको नेविगेशन उसकी ईजी कर दी, ठीक है। प्लस अगर वो ये भी बताया जा सके कि जिस चीज़ के वो करीब वो है कौन सी, उसके लिए कितनी डेंजरस है कितनी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो दैट्स द आइडिया। अब ये कि कोई चीज़ मूव नहीं हो रही, पीछे वाली को उसको बताना चाहिए दिस एंड दैट, दीज आर आई मीन नॉट जनरल रिक्वायरमेंट्स,
ये वो है कि यार मुझे इस खास एरिया में इस किस्म की डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो शायद वो की जा सकती है उसमें। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, मेरे ख्याल में एक बात बतानी चाहिए ना कि हम ये समझते हैं कि जो हमारी तो आंखें हैं ना, तो हमें लगता है हाँ ये अगर ये नहीं पता लगा तो ये कैसे पता लगेगा। बात ये है कि जो अंधा है उसको ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो हिट ना कर रहा हो। ये मेरे ख्याल नेक्स्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ये सारे ये उनको पता लग जाएगा when they will actually हर सुबह see उठ the के numbers, हर then सुबह they will उठ be able to appreciate the मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के बारे में एक चीज़ पता लग जाएगी कि हर सुबह उठ के अपनी आंखों के लिए ज़रूर शुक्रिया अदा करता है। और जी क्या सवाल है? सर अब जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट है, लेट्स सपोज एक गाड़ी आ रही है ये जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं कि इस साइड पर है। मैं ये भी तो ये कर रहा हूँ, जो आपकी लाइफ के सामने जो चीज़ है ना वो है, जो साइड पे जा रही है उसमें तो आप टकरा नहीं एक सेकंड, वो आ रही है या जा रही है, लेट्स सपोज अगर वो बेल देती है तो वो कंफ्यूजन तो गाड़ी है, वो हॉर्न करती है तो वो तो कंफ्यूज होगा ना कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो मैंने पहले ये कहा। तो उसकी डायरेक्शन बताती है कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है ये, या जो चीज़ उसकी तरफ सिर्फ आ रही है उसको आप पिक कर रहे हो। जो उसके लिए ऑब्स्टेकल है सामने है, अगर वो उसकी तरफ आ रही है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फ्रेम में उसका डिस्टेंस कम हो गया होगा। और इसके लिए लाइट प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कैमरे को लाइट प्रॉब्लम हो, लाइट का कहने आप कि अगर रात का टाइम हो वो तो फिर आपके लिए भी होगा, अगर दे रहा होगा नहीं शाम का वक्त मतलब कैमरे पे डिपेंड करता है ये। हाँ कैमरे पे डिपेंड करता है, कैमरे आप जितने मर्जी सुविधा ठीक, मतलब उसमें इसमें से प्रैक्टिकली इसमें ज़ाहिर और चैलेंजेस भी हैं, इश्यूज भी हैं, लेकिन ये है कि जनरल आइडिया ये है। प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम ये भी है जो ये फेस अभी कर रहे हैं कि जो ऑब्स्टेकल है अगर वो सारा स्मूथ है, फॉर एग्जांपल उस पर एक ही कलर है और उसमें पैटर्न्स नहीं है, फर्क टेक्सचर नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करना भी शायद इतना आसान नहीं है उनके लिए। उसकी कोई वजूहात हैं, वो 3D की कंस्ट्रक्शन में कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करना है, सो ऑन कुछ हैं, उनमें कुछ हैक्स उन्होंने किए हुए हैं, कुछ फिक्सेस किए हुए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पिन पॉइंट करें ना कि वी वांट टू सॉल्व एवरी इफ एंड एल्स, तो शायद ऐसा नहीं है। It will work in general it will work generally, for example 90 to 95% accuracy, stuff like that. कहीं कोई ना कोई फेलियर जो है वो शायद हम उसको सेट नहीं कर पाएंगे। सर मेरा एक लास्ट है कि मतलब ये भी बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि इतना भी शायद हमें तो कुछ नहीं आता कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब पाकिस्तान में क्योंकि रोड्स बड़ी ख़राब होती हैं तो उनके लिए भी है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बेसिकली जब भी कोई शक्ल आएगा तो अगर तो रोड खराब है तो उसमें ना बेसिकली की पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। की पॉइंट्स में ये है कि अगर तो कोई कॉर्नर डिटेक्शन पे है तो वो देखिएगा, अगर कोई गड्ढा वगैरह है तो उसमें कोई की पॉइंट्स मिलते हैं, तो इस हिसाब से सबसे पहले तो हम ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं। जो आपके जनरल क्वेश्चन जैसे गाड़ी आ रही है वो भी ऐसा जब आंसर नहीं भी कर सकेंगे, लेकिन ये कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर चलता है तो लेबोरेटरी पे जाएगा, फिर इस पे फर्दर काम हो सकता है कि एक नॉर्मल लाइफ में से कैसे यूज़ किया। जो आप कहते हैं वो ऑब्वियसली उसमें ये है कि अगर वो कॉर्नर डिटेक्शन है उस पर काम करता है तो ऑब्वियसली बताएगा गाइडेंस। हमारा फर्स्ट गोल यही है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो चले ना कम से कम, कि अगर रूम में वो कोई चीज़ आ रही है तो मैं कम से कम कर सकूँ। अभी कि मैं सड़कों पे चले जाऊँ इसको देखे बहुत नहीं पड़ती। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं ना, ब्लाइंड फोल्ड एक बंदा आता है, उसको पीछे से लोग कह रहे थे राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो इतना तो एक ब्लाइंड फोल्डेड की बात जो स्टिक होती है वो उसे पता लग जाता है उसको कि मैं लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा इनका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है, लेकिन हमें तो ABC भी नहीं अभी पता था, हमें नहीं पता क्या मुश्किलें हैं क्या आसानी है, तो लेकिन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए तो एक ब्लाइंड फोल्डेड मेरे हिसाब से खुद भी पता कर लेगा। शायद उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आइडेंटिफाई ये भी नहीं कर सकता कि ये है क्या चीज़। नहीं वो तो मेरा अलग उसका मकसद भी नहीं कि वो आइडेंटिफाई करेगी है क्या चीज़, मेनली ये काम है कि वो उसको इतनी रेंज भी नहीं चाहिए क्योंकि उसने जहाँ से गुजरना है उसको सिर्फ उस चीज़ का आइडिया चाहिए। सो व्हाई नॉट कि अगर कोई पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है और अगर वो उस प्लेस पे रिपीटली जाता है, व्हाई नॉट कि उसको पता हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये गाड़ी आ रही है बड़ी तेज़ी से आ रही है, यहाँ पे बंदा आ रहा है मेरे करीब, तो ऐसे कि इतना तेज़ नहीं है मुझे। सो फॉर मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जब भी काम कर रहे हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स पे, जहाँ तक मुझे समझ में है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, ताकि इतने डिस्टेंट तक पता लग जाए, और ना कि ये कि जितनी डायनामिकल चीज़ तेज़ आ रही है आपके पास, या आप उतनी देर में बताते हुए जिसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, आप सिंक ही ना कर सकें, वो बताए तब तक बंदा उड़ा के लेते हैं। ऐसा नहीं ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन है अगर वाकई वो गाड़ी जो है वो किसी रॉकेट पे बैठ के आ रही है। आई मीन दीज एक्सेप्शंस आर देयर, ये हो सकती है। आप अगर कहें ना कि मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें फेल होगा, यू कैन कम अप विद
thousands of those. ठीक है? What they are designing is really something that will start कि अच्छा यार let's start with this and let's add this thing, let's add this thing, let's add this thing. So stick से ये बेहतर सिमुलेशन है क्योंकि इसकी रेंज ज़्यादा है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करने के लिए कौन सी है, प्लस इसमें जो कंट्रोल्स हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, ये करना चाहता हूँ, प्लस अगर आप इसको मल्टी व्यू कर देते हैं ज़्यादा कैमरास लगा के तो स्टिक आपकी कोई एक डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक जगह पे आप जा रहे हैं. नाउ यू आर सीइंग अ 3D एवरीथिंग अराउंड यू. दिस इज एक्सटेंडेबल सॉर्ट ऑफ. वैसे भी स्टिक्स बहुत सारी बताएगी कि इस पे तो 5 आप आगे के लिखा हुआ टेक्स्ट ये तो बड़ी बता सकता है. यस आई मीन लेकिन उनका ये पॉइंट इस लिहाज से वैलिड है कि अगर आप इस पे इतना जंप करना चाह रहे हैं तो ये कितना बेहतर है स्टिक से, उस लिहाज से शायद ये कंपेरेबल की जा सकती है. कंडीशन एक बहुत ज़्यादा बेहतर डिफरेंस. ठीक है जी, और कोई सवाल है तो पूछें जी. सिमेंस के प्रोजेक्ट से जी जी पूछें. आप जो भी कर रहे हो, आप कह रहे थे लेट्स प्रोजेक्ट तलहा ही है, वो मूव किया उसने इस कैमरे में उसके पिक रिकॉर्ड की है, आप सिर्फ उसका फेस रिकॉग्नाइज कर रहे रिकॉर्ड कर रहे हो या उसकी कंप्लीट बॉडी है? मे भी हो सकता है कोई इस साइड पे तो कैमरे की तरफ देख रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं वो दूसरी तरफ देखने लग गया. जस्ट रिकॉग्निशन फेस से हो रही है. री आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया उसके बॉडी फीचर्स, बॉडी पार्ट्स, उसके जस्ट उसकी मतलब चलने का स्टाइल कैसा है, इन सब के थ्रू हम री आइडेंटिफाई कर रहे हैं. और अगर आपके पास 6 कैमरास हो तो आप जो है ना दिस साइड जो आप बात करें तो इधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा. 6 कैमरास हो तो यू कैन अचीव एनी व्यू. अगर वो इस तरफ मूव करा तो वो कैमरा वहाँ से कैप्चर कर लेगा, वो इस तरफ मूव करा तो क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग पे काम कर रहे हैं तो किसी भी कैमरा के थ्रू अगर वो कैप्चर हो जाता है तो उसमें हमारा एल्गोरिथम चलेगा. एक सवाल है, अभी हमने तो कोई वीडियो शुरू भी नहीं की तो हमें बेसिक भी नहीं पता क्या सीन है, तो हम इसको बहुत एडवांस कैप्चा फॉर्म कह सकते हैं कि हम जब कहते हैं कि लाइट सिग्नल डिटेक्ट करो इसमें तो हम वो क्लिक करके डिटेक्ट करते हैं. कैप्चा जो होता है यू आर नॉट अ रोबोट वाला सीन जो है उसकी बहुत एडवांस फॉर्म कह सकते हैं इसको कि अगर एक कोई सीन वैसे वीडियो वगैरह भी दिखाता है ना रोबोट को बता रहा है नॉट अ रोबोट, यहाँ पे वो क्लिक करके बता रहा होता है कुछ ऐसा चीज़ ये वो भी तरीके ऑर्गेनाइज ही करना है चीज़ों को. एक्चुअली ये चीज़ें सर्विलेंस सिस्टम पर जैसे आपको आइडिया होगा कि सारे कैमरास वगैरह आजकल हर जगह होते हैं राइट. तो प्रॉब्लम ये दरअसल हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी है वो ये है कि एविडेंस गैदर हो जाते हैं जब फ्रेंड से कोई चोरी हुई है या कोई भी कोई मैं एग्जांपल दूँगा सिविल साइट है और मैंने देखा है कि मजदूर सारा दिन आज बैठ के सिगरेट पीता रहा है एक जगह बैठा रहा है, उसने कोई काम नहीं किया. तो बजाय इसके कि मैं एक आखिरी दिन के बाद पता चले अच्छा यार काम तो हुआ नहीं था तो मैं देखूँ कि प्रॉब्लम क्या आई थी कि इतना काम स्लो क्यों होता है, पता चल रहा है कि मजदूर लोग तो सिगरेट पीते हैं वहाँ पर. तो मैं घंटे पे बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है ना काम सही नहीं हो रहा, यहाँ पे फजूल बैठा हुआ है, ये पर्सन बंदा स्पेसिफिक पर्सन उस जगह पर ऐसे बैठा हुआ फजूल बैठा हुआ. तो ये एडमिन को नोटिफाई कर दो वहाँ से सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल देखें तो वो है कि हम ऑटोमेट करते हैं अटेंडेंस को. लाइक कैमरा लगा है, अगर हम ढेर सारे कैमरास लगाएं तो वो जो बात खत्म हो जाएगी कि अगर स्टूडेंट बात करते हुए आ रहे हैं, इधर मुँह करके आ रहे हैं, थोड़े से झुके हुए हैं, क्योंकि ढेर सारे कैमरास जो है ना वो मल्टी व्यू के थ्रू कैप्चर कर लेते हैं. तो यहाँ पे कैमरास लगे हुए ठीक है हमारे सिस्टम के थ्रू और ना स्टूडेंट सिंपली अंदर आ रहे हैं और आपकी एट अ टाइम जो है ना कि ये पर्सन लाइक तथा एंटर्ड एट तो उससे जो है ना ऑटोमेटेड अटेंडेंस हो जाए. ये टीचर्स को ज़रूरत ही नहीं पड़े अटेंडेंस लगाने की, खुद ही जो है ना रियल टाइम व्यू में लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपकी अटेंडेंस हो जाए. दैट्स एप्लीकेशन सिंपलेस्ट. जी एनी अदर क्वेश्चन? क्या ये एक ही वक्त में एक ही को आइडेंटिफाई करेगा? मल्टीपल. अभी जैसे हम डेटा सेट पर काम कर रहे हैं, आप सब लोगों का डेटा सेट बन रहा है, आप लोग कैमरे के सामने से अगर गुजर रहे हैं तो बाद अभी बगैर बताया आपको हम आपका डेटा सेट आपने 360 डिग्रीज कैमरास जो हैं जो आजकल हैं 360 डिग्री कैमरा जिसमें सारा व्यू कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी होती है आपने कौन सी साइड यूज़ करनी है. उससे काम करके देखते हैं कोशिश की है. लाइडार की बात कर रहे हैं आप? लाइडार सर जिस तरह नैनो 360 फोन के ऊपर भी लग जाता है इस तरह कैमरा लगे होते हैं तो वो हर तरफ की साइड को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद आपकी मर्जी होती है आपने कौन सी साइड. हम ये बशर साहब कर रहे हैं वो भी देखेंगे, इनका कमेंट सही है. एक लाइडार की होती है जो 360 आपको वो आप देखें उसको भी इसके साथ दैट्स अ डायरेक्ट कनेक्ट.
एक्सपेंसिव कॉपी होगा तो मैं इसके पूछ रहा था कि कॉस्ट की वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं वो पता नहीं हम उस तरफ गए ही नहीं, हमें नहीं पता क्यों गए, लेकिन हम गए ही। हमें ये सही कमेंट है, वो अच्छा साहब के पास है, ये देखेगा इसको जनाब हम आंसर करेंगे, हम सब कुछ नहीं हमें आप सर वो एक्सपेंसिव है काफी, उसका देखना चाहिए। नहीं, लेकिन हमारे पास QC80 में है 36 जी। और कोई सवाल है? ये आपको कहाँ पे मतलब किस जगह पे ये मतलब करके देखेंगे या किस लेवल पे तो लगे हुए हैं कैमरा कैमरास लगे ये हुए हैं। नहीं कैमरास के ऊपर सब CCTV कैमरास लगे हुए हैं। ये नहीं है जो सब जगह पे लगे हुए हैं। Exactly. हाँ, सब और आप लोग का वो जो है क्या क्या तो कहाँ पे मतलब हम देख सकते हैं Yes, sir. अब लैब में है, विजिट करें आप। इनको बुलाने का मकसद ये था कि आप इनको भी देख लें और फिर इनके चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, सो मेरा ख्याल नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन चूँकि आपके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग थे तो मेरे लेक्चर का मकसद भी ये था कि आपको बताया जाए या खुद ही आपको पता चल जाए क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैमरा, ठीक है। कैमरा इमेज कैप्चर कैसे करता है और हम एक छोटा सा कैमरा भी डिज़ाइन करते हैं, उसकी मैथमेटिक्स क्या है। 3D रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और बहुत सारे 2D कंप्यूटर टास्क के लिए भी वी नीड टू नो कैमरा एनाटॉमी, जिसमें एक चीज़ है कैमरा ज्योमेट्री, दूसरा उसमें सेंसर्स कितने वगैरह वगैरह सही। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपलिस्टिक केस। गिवन अ 3D scene, what is that device that actually results a 2D image? What is camera? सही है जी? So let's start with this. Okay. इसका जो मैं फोल्डर बना के इंशाल्लाह टीचर डेटा पे अपलोड कर दूँगा। मैं इसके को ये आप अपने पास रखिएगा। जो पहला मैथमेटिकल मॉडल था कैमरा का, वो जो ज़्यादातर मंसूब किया जाता है, जो कैमरा ऑब्स्क्यूलर्स को कहते हैं, वो मंसूब किया जाता है इब्न हैशम से। उन्होंने पहला कैमरा जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, विच इज़ नाउ कॉल्ड पिन होल कैमरा, ठीक है। ये बेसिकली एक मॉडल था कैमरा का कि अगर कभी भी आर्टिफिशियलाइज इमेज की जाएगी तो इट विल बी हैविंग दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह से इमेज कैप्चर होगी अगर किसी आर्टिफिशियल डिवाइस से की जाएगी। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ पिन होल कैमरा एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इस मॉडल के ऊपर ये जो आज के बिल्कुल मॉडर्न कैमरास हैं, दे आर ऑल बिल्ट ऑन दिस वन, ठीक है। और वो कैसे कैसे बिल्ट ऐसे। तो आइडिया ये है कि बाय द वे वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कैमरा फ्रॉम स्क्रैच। वी आर गोइंग टू बिल्ड इट। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो हार्डवेयर से आपने लेनी वो मैं आपको बता दूँगा। नंबर 1, a box. क्यूब के स्पेलिंग यही होता है? Yes. क्यूब, a box, यानी ये बॉक्स एक चाहिए आपको जो सॉलिड हो, सही है जी, सॉलिड बॉक्स। नंबर 2, फोटो सेंसर्स। फोटो सेंसर्स ये एक डिवाइस होती है, सेंसर होता है जिसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो ये उसके अगेंस्ट एक नंबर रिकॉर्ड कर लेता है और वो नंबर बताता है हाउ इंटेंस द लाइट वॉज, ठीक है। और लाइट की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करने का एक मेजर ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मिली सेकेंड या पर टाइम यूनिट। लाइट जो होती है वो फोटॉन पैकेट्स में आती है, ठीक है। फोटॉन लाइट का एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने फोटॉन्स ने हिट किया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, सही है जी। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जब लाइट एमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है तो उन ऑब्जेक्ट्स की सरफेस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली लाइट की इंटेंसिटी रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये जो पंखे का कोना सा है, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी जगह पे हिट कर रही है वो फ़र्क होगी, और अगर लेट्स से ये लकड़ी का ये जो है इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस जगह पे हिट कर रही है उसकी इंटेंसिटी फ़र्क होगी।
अगर मैं दोनों को सेम सोर्स ऑफ लाइट भी दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल उसको भी सेम सोर्स ऑफ लाइट दूँ, सन लेट्स से, और इसको भी एग्जैक्ट सेम कंडीशन, जस्ट ड्यू टू द डिफरेंट नेचर्स ऑफ दीज सर्फेसेस ये इनकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज फर्क होंगी, इनकी इंटेंसिटी फर्क होगी, जिस तरीके होगी। मेक सेंस? अच्छा, अब ये जो सेंसर है फोटो सेंसिटिव सेंसर, फोटो सेंसिटिव सेंसर, सेंसिटिव सेंसर्स, ये पहले यूज होते थे, उनको CMOS भी कहते हैं, चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, CCDs, ठीक है, छोटा सा होता है ये, इसके ऊपर ऐसे करके लाइट स्ट्राइक करती है और ये अपने अंदर एक नंबर रिकॉर्ड कर लेता है, हाइडिंग सम डिटेल्स, हर नंबर कंटिन्यूअस होता है, वेवलेंथ्स की फॉर्म में होता है, उनको फिर बाद में क्वांटाइज करके नंबर 0 to 250 पर डिवाइस किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे this sensor inputs light ray and outputs a number which describes the intensity of the light. सही है जी? और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बेतहाशा इस किस्म के सेंसर्स अवेलेबल हैं आपको, लेट्स से, सही है जी? अब आप करेंगे ये इस तरह के काफ़ी सारे सेंसर्स ले लेंगे छोटे छोटे, और बॉक्स की एक वॉल के साथ उनको अटैच कर देंगे, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4, सेंसर 5, मेक सेंस? So there will be a grid of sensors. It's a grid of sensors. Clear it? Just to stay simple. Grid of sensors. अब होगा ये कि जिस ऑब्जेक्ट की इमेज आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है 3D के अंदर, जब आप इमेज लेते हैं तो 3D सीन होता है, जिस ऑब्जेक्ट की आपने इमेज लेनी है, फॉर एग्जांपल इस एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं इमेज लेना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट से लाइट जो जिस सेंसर पे हिट करेगी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की इंटेंसिटी वो सेंसर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइट रे जाएगी, वो जिस सेंसर को हिट करेगी वो सेंसर इसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा, एंड सो ऑन। मेक सेंस? अब सवाल ये है, ये डब्बा तो बंद है, आगे से डब्बा बंद है, ठीक है, तो लाइट तो हम एंटर होने ही दे रहे, और गोल ये है कि एक सेंसर एक पॉइंट से आने वाली लाइट को ही सिर्फ सेंस करे, वन सेंसर फॉर वन पॉइंट, दैट इज द आइडियल सिनेरियो। उसकी वजह ये है, अगर एक सेंसर पे डिफरेंट पॉइंट से लाइट्स आएंगी तो वो सारी लाइट्स एवरेज आउट हो जाएंगी और किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कैप्चर नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू है या एक पर्टिकुलर सरफेस है, ये कोई और पर्टिकुलर सरफेस है, अगर दोनों की लाइट्स, दोनों से इमिट होने वाली लाइट अगर एक सेंसर पे हिट करेगी तो वो ना इसका कैप्चर कर सकेगा ना इसका कैप्चर कर सकेगा, डिटेल वो करेगा, ये दोनों को एवरेज आउट कर देगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपको इमेज मिलेगी दैट विल बी ब्लर। मेक सेंस? ओके, सो द गोल इज, इन आइडियल सिचुएशन द गोल इज फॉर वन पॉइंट इन 3D देयर शुड बी वन सेंसर, और एक पॉइंट से जो रे आ रही है वो एक सेंसर पे हिट करे, और दो पॉइंट्स ऑफ 3D उनसे जो रेज आ रही हैं दे शुड नेवर प्रोजेक्ट ऑन वन पॉइंट, ऑन वन सेंसर, दे शुड गो टू सेपरेट सेंसर्स। मेक सेंस? दैट्स द गोल। अब इस गोल को अचीव कैसे करेंगे? ये डब्बा है बाय द वे, ये और ये आगे ये डब्बा। एक तो तरीका ये है कि ये आगे वाला काट दें और ये उठा दें, इससे क्या होगा? लाइट आना शुरू हो गया है, सेंसरों पे हिट करना शुरू कर दिया, होगा क्या होगा? मल्टीपल पॉइंट्स से लाइट एक सेंसर पे हिट करेगी। यस, दैट्स बैड। मल्टीपल सेंसर जी, सेंसर्स मल्टीपल है, सेंसर्स मल्टीपल है, लेकिन एक सेंसर जो है ना वो किसी एक पॉइंट की डिटेल रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सेंसर। क्या करें? आप बताएं क्या करना चाहिए वैसे? लाइट सोर्स को उसके लिए तो ऐड रखने दो, लाइट डायरेक्टली यानी लाइट तो आ रही है, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गया, जिस पॉइंट से लाइट आ रही है उस पॉइंट में प्रोजेक्ट होगा। अरे साइड सामने में साइड पे सुराख कर सामने वाले साइड पे सुराख कर दें छोटा सा, मतलब जितने सेंसर है उतने सुराख कर दे ताकि वो पॉइंट्स उतने हमें मिले, जितने सेंसर उतने सुराख कर दें ताकि पॉइंट्स हम मिले। तो आपका ख्याल है कि ये सारी सीधी ऐसे आ रही है लाइट्स? सिर्फ
या हम कुछ इस तरह का सोर्स कर रहे हैं कि अगर वो कहीं से भी आए लेकिन वो उसके पैरेलल हो जाए। किसके पैरेलल? तो फ्रंट जो सेंसर्स पड़े हुए हमारे सामने, मतलब लाइट कैसे भी आए, मतलब जैसे हम लाइट वगैरह यूज़ करते हैं बाइक वगैरह में, तो वो लाइट एक सोर्स होती है लेकिन वो फैलती है, हम वापस भी तो कर सकते हैं, वो कहीं से भी आए लेकिन उसके सामने फ्रंट पे वाले, तो वो सारी एक सेंसर पे आ जाएगी। नहीं डिफरेंस पे, मतलब सोर्सेज जस्ट एग्जाम्पल ये है कि पैरेलल आ रही लाइट, अब वो एग्जाम्पल खत्म कर देते कि पैरेलल लाइट नहीं आ रही, पैरेलल ये सोचा था कि हमने लेट्स को स्राप कर दिया ताकि वो पॉइंट्स हमें उतने मिले जितने सेंसर थे, अब हमें लाइट को किसी न किसी तरीके से उन पॉइंट्स के पैरेलल करना है। कैसे करें? मिरर पता नहीं किसी कोई भी वीडियो यूज कर कन्वर्ज हो रही है ना लाइट इस तरह किसी पॉइंट्स जब ये डिस्पर्स हुई होगी, कन्वर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट पे जाएगी, फिर वहां से उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे हम। ठीक है, तो वहां से पता चला जाएगा। पहले मैं लेंस के बगैर बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, लेट्स सी। फिर मैं लेंस लाऊंगा लेकिन वो कन्वर्जेंस भी एक उसमें बेनिफिट होगा लेंस का, एक बेनिफिट और होगा जो बेसिकली मेजर बेनिफिट है, लेकिन let me have just these two things and I want to design them. जी सर हम हर वक्त लाइट एंट्री ना होने दें सर, कोई चीज एक छोटे से मूवमेंट के लिए लाइट एंटर हो फिर जो पहले लेकिन है उस मोमेंट के लिए भी जब लाइट एंटर होती है ना, ये पर्टिकुलर जो सेंसर है, जो इधर से लाइट आ रही है वो भी इसको हिट करेगी, जो इधर से लाइट आ रही है वो भी इसको हिट करेगी, बिकॉज यू हैव लेफ्ट ओपन। सर सेम मूवमेंट हम हिट करेंगे एग्जैक्टली, लाइट तो आई जा रही है, लाइट इधर वाली लाइट को रोकेंगे, उधर आने देंगे, फिर उधर की रोकेंगे, इधर से आने देंगे, ऐसे करेंगे जी। सर एक्सपोज पूरा ना करें इसको, क्या करें? इसको इतना एक्सपोज ना करें, अच्छा। इसको एक्सपोजर दे, मतलब फ्रंट से आने दी, साइड से अगर हम उसकी नहीं साइड से कटा, साइड से नहीं आ रहा, फ्रंट से आ रहा, सिर्फ इधर से आ रहा, लेकिन इधर से भी आ रहा है, लेकिन इधर से आ रही है, जो इधर से आ रहा है वो इधर हिट करेगा, जो इधर से आ रहा है वो इधर भी हिट करेगा, कुछ इधर हिट करेंगी चीजें। सर ऐसा कर सकते हैं हम सिर्फ एक सेंसर के लिए एक टाइम ओपन करें और स्पीडी से ऐसे ओपन करते हैं हर एक के लिए। हम पैच ऑफ सेंसर की एवरेज नहीं कर सकते किसी एक सेंसर पे, तो वो डिटेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, एवरेज आउट कर देगा ना चीज़ों को। एवरेज मींस लाइन, डिटेल शार्पनेस खत्म हो गई। अच्छा, इसका सॉल्यूशन ये करने की कोशिश करते हैं, ये जो हमने पूरा काट दिया इसको पूरा नहीं काटते, छोटा काट लेते हैं, वो एक ब्लॉकर से भी लग जाएगा। फिर भी वहीं पे नहीं, चलिए उसको बहुत छोटा कर दें, उसको इतना छोटा कर दें, स्पीड सेंसर पे गए नहीं वो एक पिन होल है उसमें सुई मार दें ऐसे, ये सारे सॉलिड हैं, ये देख लेना और से, ये जो फ्रंट वाला है इसके सेंटर में मैं एक सुई मार देता हूँ। अब होगा ये इधर और से देखिएगा, जो लाइट इधर से आ रही है वो इसको क्रॉस करके एक सेंसर पे हिट करेगी, जो लाइट इधर से आ रही है वो इसको क्रॉस करके एक सेंसर पे हिट करेगी, जो लाइट इधर से आ रही है वो इस पिन होल को क्रॉस करके इधर हिट करेगी। इफ the hole is made very very small, then there is no possibility कि दो different points से जो light आएगी वो पिन होल को क्रॉस करने के बाद एक ही सेंसर पे करेगी। होल का साइज जितना स्मॉल हो उतना आपके ब्लाइंड इफेक्ट कम होगा मैथमेटिकली। सर एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो उसका कोई हिस्सा बहुत ही डार्क है तो कोई हिस्सा बहुत ही वाइट है, तो जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना तो जब अंदर जाएगी लाइट, तो अगर तो वाइट वाले हिस्से वाली लाइट अंदर चली जाती है तो ऑब्जेक्ट ओवर एक्सपोज हो जाएगा वरना अंडर एक्सपोज हो जाएगा, तो इस तरह खराब नहीं हो जाएगी चीज। जिस पॉइंट से लाइट आ रही है, जितनी लाइट आ रही है वो तो इसकी इंटेंसिटी है, जितनी लाइट आ रही है, जिस पॉइंट से आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होल से गुजरेगी और वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हुई एक सेंसर को हिट करेगी और सेंसर पे उस एक पॉइंट की इंटेंसिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। जो आप ऑब्जेक्ट बता रहे हैं वो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की फर्क सेंसर पे जाएगी। ऑब्जेक्ट जो 3D में मल्टीपल पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से कोई लाइट रे इमिट हो रही है। ये हर सेंसर पर करेगी, सॉरी हर सेंसर पर जाएगी, हो सकता है कुछ सेंसर्स पे ना जाए, कुछ सेंसर्स की तरफ से जो लाइट है वो ना आ रही हो, या जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है वो डार्क है। यस सर, फिर लाइट एमिट कैसे करेगी, मतलब इंटर हो रही है इसकी वेवलेंथ एमिट तो करवानी भी नहीं, नहीं करवानी, नहीं बस उधर रिकॉर्ड होगी लाइट। यहाँ लेंस यूज कर सकते इससे कुछ लाइट यहाँ लेंस यूज कर सकते क्यों लेंस क्यों यूज करना है? लेंस की जरूरत आपको क्यों पेश आ रही है? क्योंकि आपने कहा ना फर्स्ट गोल तो ये कि हर एक पर पड़े लाइट, और हर एक पे पड़ा नहीं, हर एक पे पड़ा जरूरी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज 3D का जो एक पॉइंट है, 3D के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स, दे शुड नॉट प्रोजेक्ट ऑन टू द वन सेंसर। दैट्स इट।
ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हैं, विच मीन्स के होल के सामने हम एक शटर लगा देंगे, वो शटर जब ओपन करेंगे लाइट एक्सपोज, उसके बाद बंद कर देंगे वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये शटर करता भी है, वो जो आप करते हैं ना ऐसे करके आवाज आती है, वो शटर ओपनिंग क्लोजिंग होती है। सो ये तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता जा रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने रिकॉर्ड करनी, ओपन द शटर एंड क्लोज, तो एक मोमेंट के लिए रिकॉर्डिंग होती जो हमारा साइकिल फॉलो होगा हमारी क्वालिटी को करेगा, क्वालिटी को मैक्सिमम देखें थ्योरेटिकली होल जितना छोटा होगा उतनी आपकी इमेज शार्प होगी थ्योरेटिकली। ये होल जब आप बड़ा करता जाएंगे तो एक सेंसर पे मल्टीपल लाइट्स इमिट आएंगी, कन्वर्ज करेंगी, और वो एवरेजिंग की वजह से ब्लरिंग आएगी, जितना होल बड़ा करते जाएंगे ब्लरिंग थ्योरेटिकली दिस इज द केस। सर वो बहुत छोटा है, तो उसके एज से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो साइड में ना उसके लिए सुविधा जाएंगे। नहीं, एक लाइट रे आ रही है, आप लाइट रे की कोई विड्थ आप शायद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता विड्थ होती है। आई मीन ठीक है, एक लाइट कंटिन्यूस है ना, डिस्क्रीट तो नहीं है, लाइक इट वेव्स सिंपल एक लाइन टाइप है। Light travels in packets, photon packets. So I mean कि जब वो बहुत सारी लाइट गुजरती है तो एक बीम की शक्ल में होती है, बीम ऑफ लाइट्स में बीम होती तो वो एक पॉइंट पे तो एक फोटोन पे यानी कि वो जो भी सेंसर लगाया है उसको हिट कर देती है, उसके साथ जो उसके एजेस को ऊपर रिफ्लेक्ट होगी या उसको अंदर ध्यान देगा जो साइड पे यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा। आप ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से मल्टीपल रेज इमिट हो रही थी। सो फॉर एग्जांपल जब इस पे रेज इस पे हिट हुई तो इससे ये रे भी निकली, ये भी निकली, ये भी निकली, ये भी निकली, ये भी निकली, तो उसमें से कोई एक रे जो आपने अलाउ की या वो जो पिन होल की डायरेक्शन में जा रही थी, बाकी ब्लॉक हो गई, तो ठीक है ये करना जरूरी भी था, शायद ये करना जरूरी भी था, अदरवाइज एक पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स पे प्रोजेक्ट हो जाता। सर जितना पिन होल छोटा होता जाएगा उतना हम एरिया कैप्चर नहीं कर पाएंगे। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको इस बॉक्स के अंदर दिखा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पिन होल से दुनिया देखो, तो आप देख लेंगे? यस यू कैन। नहीं देख सकते? जब हम आपको नहीं आपको बोले देखें हाँ, अगर पिन होल बड़ा कर दें आपको चीजें शायद आसानी से देख लेंगे, आपको मूव ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। यू कैन सी जी। तो पहले इस बात पे कन्विंस हो कि the smallest the pinhole is, the sharper the image is. If you are convinced, then I will want. क्योंकि अभी तक मैंने कोई लेंस नहीं डाला इसमें, अभी तक मुझे लेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं जी। जैसे एक साइड पता नहीं इसे से ताल्लुक है या नहीं, यस, इसकी नज़र कमज़ोर होती है दूर की खास तौर में, वो यूँ करके देखे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर नजर आता है। इज इट ड्यू टू दिस रीजन शार्पनेस नजर आता है? नहीं, यहाँ पे शार्पनेस से मुराद ये है कि जो एक सेंसर है ना, वो जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है वो करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आपका कोई टेक्सचर है और यानी 3D के अंदर, और उस पर जो कलर्स हैं बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्रीम है, और वो टेक्सचर से जैसे सॉल्ट एंड पेपर आपने मिक्स की हुई है और मुख्तलिफ कलर्स की ना, बिल्कुल। नाउ इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सेंसर्स एंड यू कैप्चर द इमेज, यू कैन सी दोज ग्रेन्स इंडिविजुअली इन द इमेज। ये पॉसिबल तब हुआ था जब एक पॉइंट से जो रे आ रही थी वो एक सेंसर पे हिट की थी, और दूसरे पॉइंट से जो रे आ रही थी वो फर्स्ट सेंसर पे हिट की थी। सो इट रिकॉर्ड्स लेट्स से वाइट, इट रिकॉर्ड्स रेड, इट रिकॉर्ड्स लेट्स से पर्पल एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता कि वो जो क्रीम चीजें पड़ी हुई हैं सबसे उनसे जो रेज आ रही थी वो एक सेंसर पे हिट करती, तो आप उनके बोर्ड कंट्रास्ट ना देख सकते हैं, जो कंट्रास्ट एक्चुअली 3D में पाया जाता है। हम जितना होल बड़ा कर दें हमें शटर उतना तेज करना पड़ेगा, ये रेशो भी इसमें है कि वरना अपर्चर की तरह ये काम कर रहा है ना होल। ओह बाय द वे, ये जो होल का साइज है दिस इज कॉल्ड अपर्चर, द साइज ऑफ द होल इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, अपर्चर बड़ा करने शटर तेज कर दें, नहीं उससे कोई फायदा नहीं। जितने टाइम के लिए शटर आपने ओपन किया है उतने टाइम में दो, मैं सिर्फ ये प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, दो मुख्तलिफ पॉइंट से रेज आके अगर एक सेंसर पे हिट कर जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए की है या ज़्यादा टाइम के लिए की है, यू हैव लॉस्ट इंफॉर्मेशन। सही है जी, सो फॉर सो गुड। यस, फोटो सेंसर होते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? नहीं, ये लाइट ब्लॉक कर देते हैं। अब बाय द वे आई डोंट नो ये रिफ्लेक्ट करते हैं नहीं करते, अगर मुझे ये सिर्फ नहीं चाहिए ब्लॉक कर देते हैं।
ये लाइट जब इम्पेक्ट होती है एक नंबर जनरेट करते हैं। सर जो इनसे लाइट का पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, जो इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पता नहीं लाइट इफेक्ट होती है। यानी आपको क्या है, इनसे स्कैटरिंग होती होगी तो अंदर कैमरे के क्या होता है पता है? ये एक लाइट इस पे आती है, अजम्पशन में ये ले रहा हूँ फॉर सेफ्टी कि लाइट जो आती है ऑब्जर्व हो जाती है। अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है ना तो फिर वो 2 पॉइंट से आ सकती है सेंसर की। लेकिन हम इस मूवमेंट के लिए कैप्चर करते हैं, उस मूवमेंट में किस मूवमेंट होती है। ओके, नो रिफ्लेक्शन, दैट्स assumption. यस यस, hold on, यस। सर ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये अपार्चर जो है ना इसको कम करना है तो मुमकिन रूप से एक जगह पर लाइट नहीं पड़ती पड़ेगी, पढ़ना कम करें तो ये जितना काम करते जाएंगे उतनी ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस होती है। Because see, let me draw it. By the way, एक जो मैं assumption लेके चल रहा हूँ ये और ये दरअसल assumption नहीं है, ये fact ही है। The light travels in straight lines. ठीक है? Is this true? मैं थोड़ा सा और ये वैसे सारा ये उसी से स्टैंड करता है। Light travels in straight line. ठीक है? किसी एक पॉइंट से लाइट आ रही है, so that's line in 3D. सही है जी? ये लाइन आ रही है, there is a point here जिसे ये पास करेगी और it will continue its journey and hit somewhere. सही है? Let's say now this point is very small point. Let's say there is another point in 3D. उससे जो लाइन आ रही है, क्योंकि वो 3D में फर्क पॉइंट है और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स फर्क है दोनों, ठीक है? ये दोनों लाइंस जो आ रही हैं 3D के अंदर, ये इस एक पॉइंट which is called pinhole वहां पे इंटरसेक्ट करती हैं। They will never intersect again. मेरी बात समझ में आई? दोबारा से देखें, 2 लाइंस हैं, they intersect somewhere. Now they pass through. Will they intersect